ईरान अमेरिका जंग और अमरीकी इत्तेहादी अमेरिका से मायूस हो गए। खलीजी ममालिक ने अमेरिका को खित्ते से निकालने के बारे में सोच विचार शुरू कर दी। क्या अमेरिका मशरक़ वस्ती से जाने वाला है? इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, जो खलीजी इत्तेहादी हैं अमेरिका के, वो अब इस बात पे गौर कर रहे हैं कि जो अमरीकी अड्डे हैं उनकी मेज़बानी करनी है या नहीं करनी। वो कौन-कौन से खलीजी ममालिक हैं जो इस बारे में गौर कर रहे हैं, और क्या अमेरिका अब इस खित्ते से निकलने वाला है? अमेरिका इस खत्ते से बहुत हद तक निकल चुका है और उसकी एक ताज़ा उसका सबूत ये है कि वो बहरीन से अपना इंतहाई अहम तरीन लॉजिस्टिक हब उठाकर डिएगो गार्शिया ले गया है, 2200 मील दूर ले गया है। तो असल में उसके कदम उखड़ गए हैं, उर्दून में उखड़ गए हैं, जहाँ पे मुआफ़िक़ सल्ती एयरबेस और दीगर एयरबेसिस पे सिस्टमेटिकली वार किए ईरान ने, उनको बर्बाद कर दिया। तो वहाँ के लोग ख़त लिख कर अब अपनी गवर्नमेंट से कह रहे हैं, वहाँ की जो एलीट क्लास है, कि हम ये रोज़ाना जो ज़मीन लरसती है हम ये नहीं देखना चाहते, धमाके नहीं सुनना चाहते, हमारी इन्वेस्टमेंट तबाह हो चुकी है, बिजनेसेस तबाह हो चुके हैं, तो इनको यहाँ से भगाएं। इसी के साथ साथ कुवैत के अंदर भी अब फ़ौज को कट करने पर अमेरिका गौर कर रहा है। अब इसके पीछे आ जाते हैं, जो स्टोरी आप डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि सऊदी अरब है, उसके अंदर कुवैत है, बहरीन है और कतर है। यहाँ पर बड़े बड़े फ़ौजी अड्डे थे, पूरे पूरे शहर बसाए हुए थे उन्होंने। तो अब इन्होंने कहा कि आपने इतनी बड़ी हमारी ज़मीन ली, उस पर आकर बैठ गए इस शर्त पे कि आप हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, लेकिन आपके तो खुद बखिए उधड़ गए, आपके तो आप चीथड़े ये तो उड़ते हुए खुद देखे अपना नहीं। तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए। नहीं तहफ़्फ़ुज़ कर पाए, इनके चीथड़े उड़ते हुए देखे, इनके जदीद तरीन फ़ौजी साजो सामान के चीथड़े उड़ते देखे। तो उसके बाद हमारी ज़मीन गैर महफूज हो चुकी है। हम यहाँ पर पुरअमन मुल्क के तौर पर थे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही थी, हमारे पास जो भी आता था वो देखता था कि अगर सऊदी अरब में बिज़नेस करना है, अगर बहरीन में बिज़नेस करना है, कतर में बिज़नेस करना है और मुत्तहदा अरब अमारात में बिज़नेस करना है, तो तो ये ये महफूज़ तरीन जगह हैं। महफूज तरीन जगहें हैं। ये कुछ जगहों को तो देख के गुमान होता था ये शायद जन्नत है, इतनी परफेक्शन के साथ चीज़ें बिछाई हुई थी, दुनिया में ये जन्नत है। तो इस चीज़ को, सरमायाकारों की इस जन्नत को हमने उजड़ते देखा, बुरी तरह उजड़ते देखा। पहले हमने देखा कि वर्कर्स भागना शुरू हुए, टूरिस्ट भागना शुरू हुए, उसके बाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गई और फिर उससे भी अमीर तरीन जो लोग थे वो राब्ता कर करके हांगकॉन्ग, सिंगापुर, यूरोप, इधर उधर ममालिक की तरफ चले गए, कंपनियां यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो गई। जी, बिल्कुल शिफ्ट होना शुरू हो गई। तो अब उनको अंदाज़ा हो रहा है कि अगर यही सूरत हाल जारी रही तो ये जो 2-4 लोग हमारे पास आ जाते हैं बात करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए और इसी तरह से हम हमारे साथ किसी तरह का राब्ता रखना चाहते हैं, तो वो भी आना ख़त्म हो जाएँगे। जो होटल ऑक्यूपेंसी है और इसी तरह जो टूरिज़्म है वो इतना ख़राब हो चुका है कि टूरिज्म तो बहुत मुतासिर है भाई। आप यूएई देख लें, यूएई तो बहुत मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो फैसिलिटीज़ लोगों को देना शुरू हो गया है कि भाई हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, टूरिस्ट आएँ, हम होटल जो हैं वो कम कीमत पे दे देंगे, ट्रैवलिंग के अलाउंसेस देंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यूएई ने टूरिस्ट के लिए जो है ना वो मुतारिफ़ कराई हैं। जी, और जब वो भी तब भी नहीं आए टूरिस्ट, तो उन्होंने वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनसे कहा कि अपने-अपने मुल्कों से लोगों को बुलाओ और फिर यहाँ पर उनकी मेहमान नवाज़ी करो, हम उनके मेज़बान बनेंगे और तुम्हें भी पैसे मिलेंगे बल्कि इस वो बात के। तो ये कह रहे थे कि मतलब कुछ 600 या 800 दिरहम जो है ना वो भी दिए जाएंगे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों को बुलाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो अब इतने पुरकशिश पैकेजेस देने के बावजूद वहाँ पे फ़्लाइट्स नहीं उतर रहीं। वहाँ पे पहले 192 कंट्रीज़ के लोग आना शुरू हो गए थे और रोज़ाना आ रहे जा रहे थे। तो वहाँ पे अब कोई 10 ममालिक के लोग भी सही से नहीं उतर रहे। तो इसका मतलब ये है कि वो तो सारी चीज़ें टिकी हुई टूरिज़्म पे थीं, बिज़नेस पे थीं, सरमायाकारी पे थीं। ये तीनों चारों चीज़ें उजड़ गई हैं, तो अब वो कितना पम्प करेंगे अपने ख़ज़ाने से पैसा। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका तुम हमारी जान छोड़ो। तुमने एक जंग शुरू की थी और हम थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट थे तुम्हें देख के कि यार तुम्हारे पास तो, तुम तो सुपर पावर हो, तुम तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दोगे। और तुम्हारी जंग किसके साथ हुई है? ईरान के साथ। उसको तो हम किसी खाते में समझते नहीं है, दुनिया नहीं समझ रही थी। 34 गुना कमज़ोर मुल्क है वो अमेरिका के मुकाबले में ईरान, दिफाई तौर पे। लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी ने, वॉर स्ट्रैटेजी ने तो सारी डायनेमिक्स ही बदल के रख दी और अंदाज़ा हुआ अमेरिका को कि किस तरह हमें मार पड़ना शुरू हुई। तो उसके बाद ये तमाम ममालिक जो थे ये देख रहे थे कि अब हम कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करें। 6 महीने हो चुके हैं और अंदाज़ा ये है कि आप इसको खींच के अगर 2-4 महीने और ले गए तो ये तो पूरा साल हो जाएगा। तो अज़हर भाई देखें ना, 6 महीने हो चुके हैं। ये खलीजी ममालिक ऐसे ममालिक हैं जिनकी सारी तिजारत जो है ना वो तेल की है। वो तेल की तिजारत रुक गई या वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। यूएई आप देख लें, तो अगर टूरिस्ट भी नहीं आएंगे
तेल की तिजारत भी नहीं होगी, तो इसका मतलब सरमाया नहीं आएगा या पैसा नहीं आएगा। अगर पैसा नहीं आएगा तो वो जो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो ज़िंदगी तो ज़मीन बोस हो जाएगी। बिल्कुल, हम रियाल, दिरहम और दिनार इन 3 करेंसीज़ को हमने अपने बचपन से कभी भी हमने इसको कमज़ोर नहीं देखा। हमने हमेशा ये समझा कि उस साइड पर यूरो है और उस साइड पे पाउंड स्टर्लिंग पाउंड्स है, यूरो है, डॉलर है, डॉलर ये है इस तरह की और इस तरफ ये सारी करेंसीज़ हैं, तो ये सारी मजबूत ही देखी हैं हमने, कभी कमज़ोर तो देखी नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये कमज़ोरी नज़र भी आ रही है। अब हम किसी को कहें कि अगर तुम यूएई जाना चाहते हो तो वो डरेगा, सोचेगा 10 दफ़ा। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा खित्ता उजड़ गया है अमेरिका की वजह से और इस खित्ते को उजड़ता हुआ नहीं देख सकते। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब तुम यहाँ से जान छोड़ो और आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके जाओ। तो उसके बहुत ही पार्लिमानी अल्फाज ये हैं कि हम मेज़बानी नहीं करेंगे या देखेंगे। असल में वो 2 लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं, जान छोड़ो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से तुम उखड़ चुके हो, तुम यहाँ बर्बाद हो चुके हो, अब हमारी बची कुची ज़मीन जो रह गई है उसको हमें आबाद रखने दो। अच्छा अज़हर भाई, ये जो बयान सामने आया है, ये जो बातें सामने आई है, तो इसको ऐसा समझें कि अमरीकी इत्तेहादी भी जो है ना, वो भी पीछे हट गए हैं और अब अमेरिका यहाँ से जाने वाला है। और अगर अमेरिका यहाँ से जाने वाला है तो क्या वो इन्वेस्टमेंट जो यहाँ से वापस चलेगी थी, वो दोबारा यूएई वगैरह में आएगी? लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिका यहाँ से जाने वाला है और अमेरिका का जाना ठहर गया है और उसकी वजह यह है कि अमेरिका इस बुरी तरह यहाँ तबाह हो चुका है कि वो ये अपने आप को रीअलाइन भी नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है कि अच्छा मैं बहरीन में पिटा हूँ तो मैं चलो कतर चला जाता हूँ, वहाँ भी वो पिट चुका वो तो हर जगह पे पिट चुका है। मशरक़ वस्ता में तो कोई ऐसा इलाका रहा ही नहीं है जहाँ पे वो पिटा ना हो। बिल्कुल। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो उसके बाद ये जब चला जाएगा तो उसके बाद भी इन्वेस्टर्स देखें उस कबूतर की तरह होते हैं जिसको अगर आप उसके करीब कोई पत्थर आके गिरे तो वो उड़ के चला जाता है, वो ख़तरे की बू सूंघते ही चला जाता है और उसके बाद जब ख़तरा टल जाता है तब भी वो बहुत अरसे तक वहाँ पर नहीं आता। तो बिल्कुल उसी तरह की नफ्सियात है। अगर आपके पास 200 रुपये हैं तब भी और 2 अरब रुपये हैं तब भी आप यूएई जाते हुए 1000 दफ़ा सोचेंगे और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब भी आप कहेंगे मैं ज़रा देख लूँ ये मामला ठीक है या दोबारा डोनाल्ड ट्रम्प यू टर्न लेते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ज़बान बार बार तोड़ी है ना और बदअहदी की है, उसकी वजह से भी ये ममालिक बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं और यही एक बहुत बड़ी वजह है। एक तो उन्होंने ये देख लिया कि अमेरिका अपनी हिफाजत यहाँ नहीं कर सका, हमारी भी नहीं कर सका, ईरान ने उसको बहुत बुरी तरह मारा। उसके बाद ये कहते थे कि चलो हम बातचीत शुरू करेंगे या हम कर रहे हैं या हमने सीज़ फायर कर दिया है। उसके बाद आप जाके फिर ईरान पे हमला करते हैं, ईरान फिर आकर यहाँ पे हमला करता है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो ज़बान भी जो देते हैं उससे फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प अगर यहाँ खित्ते से निकल भी जाएंगे तब भी उन्हें कहीं ना कहीं धड़का लगा रहेगा कि ये दोबारा आके कहीं मामलात को छेड़ ना दें और अगर छेड़ दिया तो फिर दोबारा बमबारी हमारी तरफ शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ना इस वक्त जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, ना इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट हैं, ना बिजनेस ओनर्स कॉन्फिडेंट हैं, ना नीचे काम करने वाला थोड़े से रियाल और दिरहम में जो मजदूर है वो कॉन्फिडेंट है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ रहती है तो ये खित्ता आगे भी आग का मरकज़ बना रहेगा और कोई ना कोई ऐसी चीज़ चलती रहेगी और ये एक भी ड्रोन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, एक बैलिस्टिक मिसाइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी सरमायाकारी की जन्नत है कि यहाँ गोली भी चल जाए तो बहुत बड़ी खबर ठीक बनती है। है। अच्छा, अगर अमेरिका इस खित्ते से निकल जाता है और कहीं बाहर बैठ के ईरान पर हमला करता है तो क्या ईरान फिर भी इन खलीजी ममालिक को निशाना बनाएगा? अगर ईरान नहीं भी बनाएगा तब भी बहुत ज़्यादा मसला रहेगा। मिसाल देता हूँ मैं आपको, डिएगो गार्शिया है। जी बिल्कुल, बहरे हिंद में एक आइलैंड है और वहाँ पर एक बेस बनी हुई है जो इनिशली इंग्लैंड के जो है ना वो ज़ेरे असर है और वहाँ पर अमरीकी बेस भी बनाई गई है। जी जी। अब वहाँ से अगर ये हमला करते हैं तो ये एक तरह से आप समझें एक मिसाइल है जो ट्रेवल करके ईरान की तरफ आएगा और उसके दरमियान में ये सारे खत्ते हैं जो जहाँ पे अभी जंग लड़ी जा रही है। ईरान यहाँ से फेंकेगा मिसाइल वहाँ पर, कहीं ना कहीं आबनाए हुर्मुज़ पे कुछ ना कुछ गर्मी दोबारा हम देखेंगे। यानी वो जो फिजाएं हैं उन फिजाओं में तो फिर गर्मी रहेगी ना? बिल्कुल रहेगी और आबनाए हुर्मुज़ का पानी भी गर्म रहेगा, वहाँ पे भी आग लगी रहेगी कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से। तो इनकी ऑयल सप्लाईज मुतासर रहेंगी। जो फ्लाइट्स कमर्शियल आसानी से आराम से लैंड करती थी वो उस तरह से नहीं करेंगी। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर सोचेगा इस खत्ते से अभी दूर ही रहो, जितनी वर्चुअल ट्रेड कर सकते हो इनके साथ किसी तरह थोड़ी बहुत अगर करनी है तो करो। लेकिन वो जो आप फ़ौरन सूट पहनते थे और एक फ़्लाइट लेते थे बुक करा के और आसानी से बगैर कोई खबर देखे वहाँ लैंड कर जाते थे बगैर और ख़बरें भी नहीं देखते थे कि क्या सूरत हाल है, वो चीज़ अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और उसको बहाल होने में साल 1.5 साल लग सकता है। और अगर इतने अरसे के अंदर सब चीज़ें ठीक भी रहीं और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस शेकी रहा तब भी इस खत्ते को बहुत ज़्यादा और बहुत गैर मामूली नुकसान होगा और आने वाले दिनों के अंदर बिजनेसेस इतने आसानी से हमें उभरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।